शाहिद अपनी बीवी से नफरत करता था। वो अपनी बीवी को एक आंख नहीं देख सकता था। एक रात अचानक उसने अपनी बीवी को बहुत मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वो बेचारी मर गई। जब वो मर गई तो वो बहुत ज्यादा डर गया था। जब उसने देखा कि ये मर गई है तो वो उसे छुपाने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी छत पर बने स्टोर रूम में उसको छुपा दिया और सबको बताया कि उसकी बीवी गायब है। वो उसे ढूंढ रहा है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही। उसने ये अफवाह फैला दी कि उसकी बीवी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा था और वो उसके साथ भाग गई। उसके गायब होने के अगले दिन एक फोन आया कि आपकी बीवी के नाम पर एक लॉटरी निकली है जिसमें उसने 2 करोड़ जीते हैं। कूपन कोड लाकर वो अपनी धनराशि लेकर जा सकते हैं। लेकिन वो अपनी बीवी को तो मार चुका था। अब उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। उसने अपनी सास को फोन लगाया और उन्हें उस लॉटरी के बारे में बताया। फिर उसने कूपन कोड की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि हाँ, उसने वो लॉटरी ली थी जिसका कोड वो अपने गले में बने ताबीज में रखती थी। जैसे ही रात में वो अपने घर की छत पर गया जहाँ उसने अपनी बीवी की लाश छुपा रखी थी, वहाँ जाकर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। मेरा नाम शाहिद है और मैं अपनी माँ और बहन भाई के साथ रहता हूँ। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्जी की लड़की से करवा दी थी। उनका कहना था कि मैं उस लड़की के साथ बहुत खुशहाल रहूंगा और मैंने बचपन से ही अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां देखी थी और मैंने अपना पूरा बचपन बहुत ही ज्यादा गरीबी में गुजारा है। हमारे बाबा बेचारे सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते थे और उस पर जो भी उन्हें दिहाड़ी मिलती थी उसी से हमारा गुजारा होता था। उसी से हमारे पूरे घर का पालन पोषण होता था। माँ भी घर के हालात को देखते हुए पूरी कोशिश करती थी। वो भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी ताकि मुश्किल वक्त में घर के लिए कुछ जोड़ सके और बाबा का हाथ बटा सके। इस तरह से हमने अपना पूरा बचपन गुजारा है और बड़े हुए हैं। मुझे ये गरीबी की जिंदगी बहुत बुरी लगती थी। एक एक चीज के लिए बहुत सोचना पड़ता था। जब भी हम किसी को अच्छा कपड़ा पहने देखते या अच्छा खाना खाते हुए देखते तो हमारा दिल भी भर आता था। मैंने सोच लिया था कि मैं एक अमीर आदमी बनूंगा और एक अमीर लड़की से ही शादी करूंगा। मेरी शक्ल और सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस मेरी जेब खाली थी और हरकतें आवारा लड़कों जैसी थीं। मैंने अपनी माँ से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवा दें। अम्मा ये बात सुनकर पहले तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, फिर मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि बिल्ली को ख्वाब में भी छिचड़े नजर आने लगे हैं। तुम गरीब की औलाद हो, गरीब ही बनकर रहो और गरीबों की औकात जितने ही ख्वाब देखो। पहले पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो, फिर किसी अमीर की बेटी को अपनी बीवी बनाने की सोचो। अगर ऐसे ही आवारा रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुम्हें अपनी बेटी से ब्याह देगा। माँ कह तो बिल्कुल ठीक ही रही थी, लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी कि अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। शादी करूंगा तो एक अमीर लड़की से ही जो खूब पैसे वाली हो और उसके बाप की दौलत से अपने ख्वाब पूरे करूंगा। फिर मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज के दौर की लड़कियां जेब से ज्यादा शक्ल सूरत और पहनावे पर ध्यान देती हैं। मेरी शक्ल तो थी ही अच्छी, बस थोड़ा सा खुद को तराशना था। फिर मैंने किराए की दुकान से 2-4 जोड़ी कपड़े उधार लिए, एक सूट बूट लिया जिनको पहनकर मैं और भी ज्यादा हसीन और अमीर लगने लगा था। लोग मुझे देखकर समझते थे कि मैं किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ और मैं इसी हालत में यूनिवर्सिटी जाकर घूमता फिरता। काफी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कोई काम नहीं बन सका। किसी लड़की ने मुझे भाव तक नहीं दिया, बल्कि उल्टा मैं कर्जे में डूब गया। मैंने अम्मा को कहा कि कर्जा उतार दो, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब ऐसे में कुछ कह नहीं सकता था, तो मुझे खुद ही छोटा मोटा काम करना था ताकि मैं अपना कर्जा उतार सकूं, क्योंकि अगर मैंने कर्जा न उतारा तो कर्जा देने वाला मेरा हाल बुरा कर देता। अमीर लड़की के चक्कर में खुद भी मैं सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, अगर मैं काम नहीं करता तो मेरे जिस्म पर कपड़े भी नहीं रहते। इसीलिए अब मैं छोटा मोटा काम करने लगा। रोज कुछ न कुछ कमाई हो ही जाती थी और कमाई में खुद पर ही खर्च करता था ताकि मैं एक अमीर आदमी नजर आऊं। कभी न कभी तो कोई अमीर लड़की से टकरा ही जाऊंगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ही अमीर बनना था और सबसे बड़ा मकसद भी किसी अमीर की बेटी से शादी करना ही था। मैं दिन रात इसी ख्वाब के लिए मेहनत करता।
दूसरी तरफ मेरी माँ ने देखा कि अब मैं काम करने लगा हूँ, थोड़ा बहुत कमाने लगा हूँ। ठीक है, मैं पैसे घर में नहीं देता, लेकिन कम से कम कमाकर अपने पास ही रखता हूँ। अपने सारे शौक अपनी कमाई से ही पूरे करता हूँ। तो अम्मा ने यही समझा कि मुझ पर शायद उनकी नसीहत का असर होने लगा है और मैंने सच्चाई को अपना लिया है। इसीलिए माँ ने मेरे लिए अपनी बराबर के लोगों में रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अम्मा मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन लड़की वाले मेरे घर आ रहे थे। मैं सुबह काम पर जा रहा था तो अम्मा ने मुझसे कहा, बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले आ रहे हैं हमारा घर देखने और तुम्हें देखने। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे थे तो उसका मतलब यही था कि अम्मा ने लड़की पसंद कर ली है और अब वो लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, तुमने लड़की कब और कहाँ देखी? मैंने हैरत से सवाल किया तो अम्मा बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि 1 महीने से मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। कोई 5-7 लड़की देख चुकी हूँ। मुझे उन सब में से ये लड़की सबसे ज्यादा पसंद आई। इस लड़की के घर वाले भी काफी अच्छे हैं, लड़की पढ़ी लिखी भी है, इसलिए मैंने इन लोगों को अपने घर बुला लिया है। अम्मा ने मुझे पूरे डिटेल से समझाया। मैंने उनसे पूछा, क्या लड़की के घर वाले अमीर हैं? मुझे लगता है आपको मेरी बात याद ही होगी। आपने रिश्ता ढूंढते वक्त मेरी बात को ध्यान में रखा होगा। लेकिन अम्मा ने मुझे फिर से बहुत डांटा और समझाया और खूब बातें सुनाई। इससे पहले कि मैं अम्मा को कोई जवाब देता या मैं उन्हें कुछ समझाता, उसी वक्त लड़की वाले घर पर आ गए। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर अपनी माँ को गुस्सा दिखाया, पर उस गुस्से का कोई असर उन पर नहीं हुआ। उन लोगों को हमारा घर बार बहुत अच्छा लगा। वो लोग वापस जाते वक्त हाँ कहकर चले गए। उन्होंने हमारा घर और मैं दोनों बहुत पसंद आए। मेरी माँ तो खुशी से नाच रही थी, लेकिन मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तब होती जब लड़की किसी अमीर घर से होती और उससे मेरी शादी हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसे के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने ऐशो आराम का सोच रहा था। इंसानियत और लोगों के दिल मेरे सामने बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरी माँ अभी लालच में अंधी नहीं हुई थी। इंसानियत और इंसान के किरदार को पैसे से ज्यादा महत्व देती थी। इसीलिए उसके लिए मेरा इनकार करने पर भी माँ पर कुछ असर न हुआ और मेरी मंगनी करा दी गई और उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर दी गई। मुझे इस शादी की जरा भी खुशी नहीं थी। मैं बस ये रिश्ता खत्म करना चाहता था, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बाद भी रिश्ता खत्म न हुआ। शादी की तारीख 3 महीने बाद की थी। मैंने उन 3 महीनों के वक्त में हर वक्त कोशिश की कि ये रिश्ता जैसे तैसे खत्म हो जाए। लड़की के घर वाले गरीब थे, इसीलिए मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिलहाल शादी का दिन आ चुका था। मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश थी। आखिर ये रिश्ता मेरी माँ ने जो कराया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। हालांकि मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और मैं पूरे टाइम मुंह फुलाकर बैठा था। निकाह के वक्त यही सोच रहा था कैसे भी मैं अपनी जान बचाऊं। फिर आखिरकार मेरे दिमाग में एक तरीका आया जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेमन से की हुई शादी और रिश्ते से जान छुड़ाने का तरीका मिल गया था। अब बस उस पर काम करना था और वो गरीब लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली थी मेरी जिंदगी में कहीं नहीं रहती और मैं अपनी पसंद से शादी कर सकता था। यानी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐश की जिंदगी बिताता। उससे छुटकारा पाने का तरीका मिलने के बाद मैं काफी सुकून से हो गया। लेकिन मुझे रात होने का इंतजार था। मैं भी बेचैनी से वक्त गुजार रहा था और इंतजार करने लगा कि कब शादी की सारी रस्में पूरी हों और मैं अपनी बीवी के कमरे में जाऊं और उससे छुटकारा पाऊं। जब सब लोग सो गए तो मैंने अपने तैयार किए हुए मंसूबे पर अमल करने की ठान ली। लेकिन पता नहीं न जाने क्यों मुझे डर भी लगने लगा। जाहिर है कि तरीका मैंने सोच तो लिया था, वो इतना खतरनाक था कि अगर कोई सुन लेता तो उसकी रूह कांप जाती। मैं सोच रहा था कि मैं जितनी जल्दी अपनी बीवी से छुटकारा पाऊं उतना ही अच्छा होगा, लेकिन साथ ही उतना ही ज्यादा मुझे डर भी लग रहा था। सारे कामों से निपटने के बाद जब मैं अपने कमरे में आया, अपनी बीवी को बेड पर बैठा मेरा इंतजार करते देखा। उसे देखकर एकदम मेरे दिल को सुकून सा मिला और मैं अपनी योजना के बारे में भूल गया कि कौन ऐसा जालिम पति होगा खूबसूरत लड़की के पास जाकर इस मौके को गंवाना चाहेगा, वो भी तब जब लड़की उसके पूरे तरीके से हो और वो उस पर पूरा हक रखता हो। मैंने अपनी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और साथ ही कुछ अरसे के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बीवी की तरफ आगे बढ़ा।
शादी तो अब हो ही गई थी। अब लड़की अमीर थी या गरीब, उससे क्या फर्क पड़ता, मैं इसमें क्या कर सकता था। लेकिन बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मैं उसकी तरफ खींचा चला गया और हम दोनों ने कुछ दिन बहुत खुशी से बिताए। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत खुश थी। मैं भी शादी की खुशी में भूल गया था कि मैंने भी एक योजना तैयार कर रखी है अपनी बीवी से छुटकारा पाने की। पूरे 1 महीने बाद एक दिन मेरी बीवी ने अपने मायके जाने की बात कही। मैंने उसे खुशी खुशी जाने दिया। उस दिन जाते वक्त उसने मुझसे कहा, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बस दुआ कीजिए। मैंने उससे कहा कि जल्दी बताओ, लेकिन वो बोली कल आकर बताऊंगी। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया और उसे मायके छोड़ आया, ये कहकर कि शाम को आते वक्त वापस ले आऊंगा। वापस आया तो मुझे बहुत दिनों बाद अपनी योजना याद आई। तो फिर मैंने अपना सर पीटा और उस पर काम क्यों नहीं किया ये सोचने लगा। लेकिन अब और कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अब हर हाल में इससे छुटकारा पाऊंगा। मैं उस वक्त ये भूल गया था कि मेरी बीवी दरअसल मेरे लिए नसीबों वाली साबित हुई है और साथ ही कुछ सरप्राइज भी देने वाली है। मैंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैंने बीवी को शाम को अपने भाई के साथ वापस आने को कहा। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उस वक्त तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझ पर उस दिन कुछ असर न हुआ और मैंने अपनी योजना पूरी करने की ठान ली थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैंने खामोशी से उस पर अमल करना शुरू करा। रात के 3 बजे मैं अपनी छत पर गया और अजीब तरीके की आवाज निकाली। मेरी बीवी उस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन वो आवाज सुनकर हड़बड़ाहट से जाग गई और इधर उधर देखा। तब मैं उसे कहीं नजर नहीं आया तो फौरन ही छत की तरफ आगे बढ़ी। मैं उस टाइम दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही वो छत पर चढ़ी, मैंने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे बहुत मारा। मैंने उसे इतना मारा कि वो बेचारी मर गई, उसकी जान जा चुकी थी। मैंने उसे लिटाया और छत पर बने स्टोर रूम में छुपा दिया, जहाँ कोई नहीं आता जाता था। अपना काम पूरा करके मैं नीचे आया और सोचने लगा सुबह क्या करना है। मैं बहुत खुश था कि मैंने इस गरीब लड़की से छुटकारा पा लिया। अब मैं आराम से एक अमीर लड़की से शादी कर सकता हूँ। सुबह होते ही मैंने शोर मचाया कि मेरी बीवी भाग गई, उसका कहीं चक्कर चल रहा था, उसी के साथ भाग गई। ये बात पूरे मोहल्ले में और सारे रिश्तेदारों में और बीवी के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। मैं बहुत उदास होने का नाटक कर रहा था। हाय, मेरी बीवी भाग गई, क्या कमी थी मुझ में। सब लोग मेरी बीवी को बहुत बुरा भला कहने लगे। उसके मायके वाले भी शर्म से सर झुकाए खड़े थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। कैसी लड़की है, भाग गई। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। चलो, जैसी योजना बनाई थी वैसे ही सब काम पूरा हुआ। जब मैं सारा ड्रामा करके थक चुका था तो अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद मुझे एक फोन आया। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन जब बार बार फोन बज रहा था तो मैंने सोचा चलो उठा ही लेता हूँ। जब मैंने फोन उठाया तो उधर से एक आदमी बोल रहा था, जिसने मेरी बीवी का नाम लिया और कहा कि आपकी बीवी ने 2 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है, कूपन कोड लाकर राशि ले जाएं। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से बीवी के मायके वालों से बात की तो पता चला उसने 1 साल पहले एक लॉटरी डाली थी। उसका कूपन कोड उसके गले में बंधे ताबीज में था। ये सुनकर मैंने फौरन मोबाइल फेंका और छत पर स्टोर रूम में गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और वापस अपने कमरे में आ गया। लंबी सांस ली। मैंने इधर उधर डरकर देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। मेरा पूरा बदन पसीने से नहा रहा था। वो स्टोर रूम का मंजर मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा था। मेरा दिमाग फौरन खराब हो गया। लॉटरी को भूलकर एक और मुसीबत मुझे अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही थी। ये सोचकर ही मैंने एक बैग उठाया और उसमें कुछ कपड़े लेकर भागने की सोची। फिर मैंने सोचा किसी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही तो मेरी बीवी भागी है और अब कुछ ही घंटों के बाद मैं भी जा रहा हूँ तो सब मुझ पर ही शक करने लगेंगे। ये सोचकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया कि अब मैं क्या करूं। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। मेरा यहाँ रहना मुसीबत को दावत देना है। मेरे आगे कुआं और पीछे खाई थी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। पहली बार मुझे अपने लालच पर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपनी खूबसूरत बीवी के साथ क्या किया। मैंने सोचा दिन दहाड़े निकलूंगा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे, तो तब मैंने सोचा कि रात का इंतजार करता हूँ, वही सही मौका होगा यहाँ से भागने का। ये सोचकर ही मैंने अपना बैग पैक करके साइड में रख दिया था। अब मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैंने थोड़ी देर रोने धोने का ड्रामा और करा।
अब मुझे ये ड्रामा करते वक्त डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझ पर ही शक कर रहा हो। मैंने बहुत मुश्किल से पूरा दिन घर में बिताया। रात होते ही मैं कमरे में गया और 12 बजने का इंतजार करने लगा। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मैंने उन्हें अचानक कमरे में देखकर पूछा कि क्या हुआ माँ, सोई नहीं अभी तक? मेरी माँ मुझे शक की नजरों से देख रही थी। वो मेरे पास बैठी और उन्होंने कहा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है ना? अम्मा के इन सवालों से मैं घबरा गया। मैंने अपनी हरकत बताने की सोची, लेकिन फिर डर गया और मैंने उनसे कहा कि जिसकी बीवी भाग जाए वो परेशान नहीं होगा तो क्या खुश होगा। लेकिन अम्मा पर मेरी किसी बात का असर न हुआ। तभी अम्मा ने मुझसे पूछा कि सच सच बता दे, क्या करा है तूने? तेरी बीवी कहाँ गई? क्या करा है तूने उसके साथ? अम्मा के इन सवालों से मुझे बहुत डर लगा और मेरी बोलती ही बंद हो गई। तो मैंने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ भी नहीं। मैं समझ गया था कि मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया है। अब यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं है और अब वो सारा सच जानकर ही रहेगी। फिर मैंने डरते हुए अपनी माँ को सारा सच बताया। मेरी माँ सारा सच सुनकर बहुत रोई। थोड़ी देर तक उनसे कुछ भी बोला नहीं गया। वो बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछ रही थी कि जो तुमने कहा क्या वो सच है? अम्मा हाय तौबा करे जा रही थी। वो सब देखकर मेरी जान लटक गई। मेरी माँ ने मुझसे कहा, मुझे लगता है तेरी बीवी कोई जादूगरनी है या कोई बुरा साया है। अम्मा ने ये कहा तो मैंने डर के मारे इधर उधर नजरें फेर ली। फिर मैंने माँ को बताया कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने मुझे बहुत रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाएगी। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और बैग उठाकर घर से बाहर निकल गया। अभी मैं निकलने ही वाला था कि मेरे नंबर पर मेरे ससुराल से कॉल आई। जब मैंने फोन उठाया, जो उन्होंने मुझसे कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने फौरन ही वहां से भागना चाहा, लेकिन तभी घर के बाहर बहुत सी आवाजें आने लगी और कोई दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने घर वालों से कहा कि दरवाजा मत खोलो, लेकिन आने वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस को साथ में लाए थे। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वही सब देखकर सदमे में जमीन पर बैठ गया। दरवाजे पर मेरे ससुराल वाले और पुलिस मौजूद थी। मेरी सास ने खामोशी से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई, उनके पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, जिसे देखकर मेरी और मेरी माँ की चीखें निकल गईं। उसी समय मुझे मेरी माँ की वो बात याद आई कि तेरी बीवी शायद कोई जादूगरनी है। ये सोचकर ही मैं कांप रहा था कि मेरी सास के पीछे जो लड़की खड़ी है वो मेरी बीवी है। और मेरे ससुर ने जो बात कॉल पर कही, उसने ये कहा कि तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम लेकर घर आ रहे हैं। मेरी बीवी सही सलामत उनके साथ खड़ी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने उसे बहुत मारा था, जिससे उसकी सांस रुक गई थी और वो वहीं मर गई थी। ये सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर ये सब हुआ क्या? मेरे ससुराल वाले कैसे आ गए? उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम वापस लेकर आए हैं और उन्होंने कहा कि बेटा हमें माफ कर देना कि हमारी बेटी ने ऐसी हरकत करी, लेकिन अगर अब ये ऐसा कुछ करे तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ देना। मेरे ससुर ने मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा और मैं ये सोच रहा था कि वो लोग मुझे कत्ल के केस में गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग मेरी बीवी को मेरे पास छोड़कर पुलिस को लेकर वापस चले गए। लेकिन मेरी बीवी के सवाल अभी भी बाकी हैं। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा जो खामोशी से अंदर चली गई। मैंने अम्मा के चेहरे को हैरत के साथ देखा। अम्मा खुद बहुत परेशान थी, डरी हुई थी। वो भी मेरे साथ अंदर चली गईं, जहाँ मेरी बीवी बैठी थी। जब हम अंदर पहुँचे, उसने खुद बात शुरू की और कहा, आप लोग हैरत में होंगे कि एक मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो गई। यकीनन आप लोग मेरे ऊपर चुड़ैल होने का शक कर रहे होंगे। मेरी बीवी खास तौर से मुझसे कह रही थी, लेकिन उसके बोलने के तरीके में कोई शक्ति नहीं थी। और जो अम्मा उस पर चुड़ैल होने का शक कर रही थी, उसने शायद हमारे दिमाग पढ़ लिए थे और अम्मा भी उसकी इस बात पर चौंक गई। मेरी बीवी ने हम सब की तरफ देखा और कहा, मैं आपको बताती हूँ आखिर हुआ क्या था। शादी से पहले जब मेरी अम्मा ने मेरे सामने ये रिश्ता रखा तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे और ऊपर से मुझे यही गुमान था कि आप बदसूरत भी होंगे। मैं एक खूबसूरत पति चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने बहुत मना किया अपने घर वालों से, लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मुझे मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत पति मिला है। और जब मैंने अपने आप को आपके साथ देखा तो हम दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे।
उसके बाद जैसे जैसे हमने साथ में समय बिताया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप गरीबी की ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आपके लिए कुछ करूं। उन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने मुझे एक लॉटरी के बारे में बताया। मैंने अपनी सलामी के पैसों से लॉटरी डाली और सोचा इनाम निकलेगा तो मैं आपको एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। मैंने अपने मायके वालों को समझा दिया था, अगर कभी आपके सामने ये बात आए तो कह देना कि लॉटरी मैंने शादी से पहले डाली थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि आप ये समझें कि मैंने आपकी गरीबी देखकर लॉटरी डाली है। मुझे लगा कि शायद आपको बुरा लग जाएगा। घर से जब उस दिन मैं मायके जा रही थी तो बहन ने मुझे बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं मायके गई तो सोचा कि खुद ही लॉटरी का कूपन कोड डाल के पैसे निकाल लूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया जब आपको कॉल आएगी तो आप इतना ज़्यादा खुश होंगे, इसीलिए मैंने आपका नंबर वहां दिया और आपको फ़ोन करवाया, आपको कॉल करके खुशखबरी दी। मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि वापस आकर सरप्राइज़ दूंगी। मेरे पास तो लॉटरी वाली खुशखबरी थी और दूसरी ये कि मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आपने मुझे कत्ल करना चाहा। मैंने जब आपको जानवर की तरह मुझे मारते हुए देखा तो मैंने सांस रोककर ड्रामा करा कि मैं मर चुकी हूँ ताकि मेरी जान बच जाए और मुझे मुर्दा समझकर आप फेंक दे और चले जाएं। जब आप चले जाएंगे तो मैं उठकर अपने रास्ते चली जाऊंगी। जब आप मुझे मुर्दा समझकर चले गए तो मैं उठी और अपने जख्मों को चेक करके घर से निकली और अपने पापा को कॉल किया। वो मुझे लेने के लिए आए और मैं उनके साथ अपने मायके चली गई। वहाँ मैंने अपनी मरहम पट्टी करवाई। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि आप पर केस करवाना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो ऐसा करते। मैंने उन्हें बताया कि मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो आप। मैंने उनसे कहा कि आप लोग ऐसा कुछ न करें, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैंने एक योजना बनाई थी कि मैंने कैसे अपने आप को पुलिस के हवाले किया। मेरे मायके वालों को मैं कहाँ मिली, फिर वो मुझे लेकर आपके पास आए और आपके हवाले कर यहाँ से चले गए। मेरे बाप ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी बीवी ने जब सारी कहानी बताकर ख़त्म की, मेरे घर वालों को बहुत हैरत हो रही थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये औरत वापस कैसे आ सकती है मुझ जैसे जानवर के पास। फिर मुझे समझ आई कि मैं अपना भरोसा खो चुका हूँ। वो बस हमारे होने वाले बच्चे की वजह से वापस आई थी और ये अजूबा ही था कि मैंने उसे इस कदर मारा, उसके बाद भी बच्चा सही सलामत था। ये सब सोचकर ही मैं अपनी बीवी के पैरों में गिर गया और उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और खुदा से भी। इसके बाद मैंने अपनी बीवी को कहा मुझे लॉटरी में निकलने वाली रकम भी नहीं चाहिए और उसे गरीब लोगों में बांट देंगे और मैं मेहनत करके हलाल रोटी कमा लूँगा। और उसके बाद मेरी बीवी ने वो इनाम गरीबों में बांट दिया और मैंने अपने लालच से तौबा कर ली और बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी बीवी बहुत अरसे तक मुझसे दूर रही, लेकिन जब खुदा ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी तो मेरी बीवी का दिल भी नरम पड़ गया और मैं अपनी बीवी का बहुत शुक्रगुजार था। उसके बाद से मेरी उससे मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ गई और उसकी मोहब्बत ने फिर मेरी दुनिया ही बदल दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।